प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला कक्षा 6 के आज हम 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वृक्षस्य आत्मकथा। यहाँ पे वृक्ष अपने बारे में बता रहा है कि उसका जीवन कैसा होता है। अहम एक वृक्षः अस्मि, मैं एक पेड़ हूँ। पूर्वम मम रूपम भिन्नम आसीत्, पहले मेरे रूप अलग थे। वसुधाया गर्भे यत् बीजम आसीत् तस्मात् अंकुरः अभवत्, पृथ्वी के गर्भ में इसका बीज था और उसी से अंकुर उत्पन्न हुआ। तदा केवलम द्वय पत्रे आस्ताम, तब केवल 2 पत्र ही थे। 2 पत्र अर्थात पत्ते। पुनः अनेकानि पत्राणि अभवन्, फिर अनेक पत्ते आए। तत्फलानि अपि आगच्छन्, तब फल भी आए। इदानीं मम आकारः विशालः अस्ति, अब मेरा आकार बहुत बड़ा हो गया है। मम गृहे अनेकाः खगा वसन्ति, मेरे घर में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। मम छायायां मनुष्याः शीतलताम् अनुभवन्ति, मेरे वृक्ष की छाया के नीचे मनुष्यों को बहुत ही शीतल छाया प्राप्त होती है। मम शरीरे मधुराणि फलानि फलन्ति, मेरे शरीर में बहुत ही मीठे फल लगते हैं। अहम स्वयं फलम न खाद्यामि, मैं स्वयं फल नहीं खाता हूँ। मनुष्याः खगः च तानि खाद्यन्ति, मनुष्य पक्षी और सभी लोग फल खाते हैं। अहम यत् ऑक्सीजन वाष्पम त्यज्यामि, मनुष्याः तत् श्वसन्ति, मैं जो ऑक्सीजन वाष्प छोड़ता हूँ तब मनुष्य जीवन जीता है, उससे मनुष्य सांस लेता है। अहम यदा वृद्धः भविष्यामि तदा मम शरीरम शुष्कं भविष्यति, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरा शरीर सूख जाएगा। नवीनानि पत्राणि न आगमिष्यन्ति, नए पत्ते आने बंद हो जाएंगे। फलानि अपि न फलिष्यन्ति, फल भी नहीं आएंगे। कष्टिकः मम छेदनम करिष्यति, लकड़हारा मुझे काट लेगा। मम काष्ठेन मनुष्याणाम विविधा उपस्कराः भविष्यन्ति, मेरी लकड़ी से मनुष्य विभिन्न प्रकार के उपकरणों को बनाता है या बनाएंगे। जनः मम शुष्कः शाखा ईंधन रूपेण व्यवहरिष्यन्ति, लोग मेरी सूखी शाखाओं का प्रयोग करके ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे। अतः परोपकारः एवं मम धर्म अस्ति, अतः परोपकार ही मेरा धर्म है। शब्दार्थ: आत्मकथा, आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। भिन्नम अलग, गर्भे गर्भ में, यत् जो, बीजम बीज, अंकुर अंकुर, इदानीम अभी, छायायाम छाया में, शीतलताम ठंडापन, स्वयं खुद, ऑक्सीजन वाष्पम ऑक्सीजन गैस, काष्टिकः लकड़हारा, उपस्करः कुर्सी मेज आदि फर्नीचर, ईंधन रूपेण जलाने योग्य या जलाने के रूप में, तो वो ईंधन हो गया। अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। फलन्ति फलते हैं, फलन्ति मतलब फल फलते हैं, उगते हैं। श्वसन्ति सांस लेते हैं। छेदनम करिष्यति काटेगा। व्यवहारिष्यन्ति व्यवहार करेंगे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क अंकुरः कस्मात् अभवत्, अंकुर कहाँ होता है? वसुधा के गर्भ में यानी धरती के गर्भ में, तो लिखा जाएगा अंकुरः वसुधाया गर्भे अभवत्। ख वृक्षस्य छायायां मनुष्यः किम अनुभवन्ति, वृक्ष की छाया में मनुष्य को क्या अनुभव होता है? शीतलताम। ग वृक्षस्य फलं के खाद्यन्ति, मनुष्यः खगः च तानि फलं खाद्यन्ति। घ मनुष्याः किम वाष्पं श्वसन्ति, मनुष्य कौन सी गैस से सांस लेता है? मनुष्य ऑक्सीजन वाष्पम श्वसन्ति। वृक्षस्य धर्मः कः, वृक्ष का क्या धर्म है?
परोपकारः एव मम धर्म अस्ति। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों को भरिए। गर्भे यत् बीजम आसीत्, वसुधाया गर्भे यत् बीजम आसीत्। ख इदानीं मम आकारः विशालः अस्ति, पहले मेरा आकार बहुत बड़ा था, विशालकाय था। ग मम छायायां मनुष्याः शीतलताम् अनुभवन्ति। घ मम काष्ठेन मनुष्याणां विविधा उपस्कराः, यानी विभिन्न प्रकार के फर्नीचरों को बनाते हैं। अतः डैश अतः परोपकारः एव मम धर्म अस्ति, इसीलिए परोपकार मेरा परम धर्म है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सही उत्तरों को चिन्हित कीजिए। वसुधायाः गर्भे वृक्षे आसीत् बीजम। मम गृहे अनेकः वसन्ति। खगः पक्षी। अतः परोपकारः एव मम अस्ति धर्मः। हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी में अनुवाद कीजिए। तदा केवलम द्वय पत्रे आस्ताम, तब केवल 2 पत्ते ही आते थे। इदानीं मम आकारः विशालः अस्ति, अब मेरा आकार बहुत बड़ा है। अहम स्वयं फलम न खाद्यामि, मैं स्वयं फल नहीं खाता हूँ। जनः मम शुष्कः शाखा ईंधन रूपेण व्यवहर्ष्यन्ति, लोग मेरी सूखी शाखाओं का उपयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। आभार।